ब्रिजेश जी, मैं बाकी चीजों पे बाद में आऊंगा, जब और करेंगे राहुल गांधी की जो डिमांड थी और वहां पे। मैं पहले सबसे पहले इस चीज पे आ जा रहा हूं ब्रिजेश, कि जो राहुल गांधी ने एक बड़ा कैनवस खोला है, और ये केवल कर्नाटका इलेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से ये 2024 के इलेक्शन की जो बेसिक डिमांड लेके, या जिस बेसिक मुद्दे को लेके कांग्रेस अपनी बात करने वाले, ये उसकी बात भी है। ब्रिजेश जी। नमस्कार। देखिए, मैं तो शायद उस समय बहुत छोटा था, राजनीति में उतनी समझ नहीं थी मुझे, लेकिन जब मंडल की राजनीति शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों, कहने को मंडल की राजनीति के सबसे मुखर विरोधी सवर्ण थे और सवर्ण बीजेपी के साथ, लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर सवर्ण जो थे कांग्रेस के साथ भी थे और दूसरे वर्ग के लोग भी थे। लेकिन बीपी सिंह ने जब मंडल की राजनीति शुरू की थी, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया, और हमें लगता है तब से कांग्रेस हाशिए पे ही चल रही दो राज्यों में। कभी ये मुख्य धारा में आई, लेकिन फिर ये लीड लेके नहीं चल पाए। आज इनको इस बात का अंदाज है, जातीय जनगणना एक दूसरा मंडल साबित होगा भारतीय राजनीति में, और ये नहीं चाहते हैं कि इस डिमांड में, इस दौड़ में कहीं से कांग्रेस पीछे रह जाए। क्षेत्रीय दल, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, जो मंडल के बाद ही अपने को स्थापित की थी, उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी। बिहार में आरजेडी ने तो केंद्र की अवहेलना के बाद अपने स्तर से जातीय जनगणना शुरू करा दी, जबकि जनगणना का काम मूलतः केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के माध्यम से होता है। लेकिन इतना दबाव था, इतने लंबे समय पॉलिटिकल प्रेशर था, और बिहार में चूंकि ये लोग लगातार मांग कर रहे थे, तो जब इनको अपनी ही सरकार है इस समय, इन्होंने बिहार में जनगणना शुरू करा दी। और इस समय ओबीसी में बड़े पैमाने पर यह डिमांड है कि हमको आखिर 24% या 20% में क्यों सीमित किया जा रहा है, अगर हमारी आबादी 40, 45, 50% के आसपास है। तो चाहते हैं पहली बात कि ऑफिशियली साबित हो ओबीसी इस देश में कितना है। उसके लिए जरूरी है एक बार ऑफिशियल कोई सरकारी डाटा सामने आए, जिससे साबित हो जाए कि ओबीसी आज देश में राज्यवार कितना है। और इस डिमांड को लगातार वो शक्तियां टालती आ रही हैं, जिन्हें पता है कि ओबीसी का यह एक बार पिटारा खुल जाएगा, इसे संभालना उनके लिए मुश्किल होगा। और सबसे ज्यादा घबराहट इसको आज की डेट में बीजेपी लेकर है। बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी की जातीय जनगणना सामने आए और उसके आधार पर लोग अपनी डिमांड को और मजबूती से सामने रखें। और उससे बचने का एक ही चारा था, वो लगातार इस बात को टालती आ रही थी। यद्यप कांग्रेस ने भी अपने समय में एक जांच उस समय नहीं कराई थी, लेकिन अब एक ऐसा मौका है कि ओबीसी में कांग्रेस ने खुलेआम घुसने का फैसला कर लिया है, और वह जातीय जनगणना की जो क्षेत्रीय क्षेत्रों की मांग थी, उसको अपने हाथ में ले लिया एक तरह से। जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिख करके गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मांग की है कि जातीय जनगणना कराई जाए और जो भी संबंध में डाटा उपलब्ध है उन्हें पब्लिक किया जाए, इसका मतलब अब कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर खेलने के लिए तैयार है। अब वो चाहते हैं कि ओबीसी के मामले में ओबीसी की जो मांग थी उसे लागू किया जाए, और वो जानते हैं कि इस मांग को बीजेपी चाह करके भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आज की डेट में बीजेपी ने जो सवालों में ओबीसी का एक मैच कराया, भी खास करके प्रधानमंत्री ने ओबीसी का कार्ड खेला, उसकी कार्ड जो है आज की डेट में जातीय जनगणना की मांग एक बड़ी मतलब जो है पॉलिटिकल मतलब चाल है। ठीक है, और इस चाल में अब जो है कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है जी। क्षेत्रीय दलों की मांग को आसानी से बीजेपी अनदेखा कर सकती है, लेकिन जब कांग्रेस यह मांग पूरे देश में उठाएगी एक साथ, तो इससे बचना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो इससे बचती नजर आएगी तो उसका राजनीतिक खामियाजा उसे पूरे देश में उठाना पड़ेगा जी। और कांग्रेस ने अब यह चाल चल दी है, देखना होगा बीजेपी से बचने के लिए क्या करती है। लेकिन निश्चय ही 2024 के आम चुनाव में यह एक बड़ा इशू होगा। अगर 2024 के चुनाव के पहले इस पर बीजेपी अपने पक्ष का खुलासा नहीं करती है, तो कांग्रेस इस मामले में अब क्षेत्रीय दलों से भी आगे बढ़ के इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है।
राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक में मामले को उठाया, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण की लिमिट को 50% से ऊपर बढ़ाने की बात की, उसे साफ जाहिर है अब इस मुद्दे को लेके कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक से सीमित नहीं रहेगी, इस मुद्दे को देश में लेके अलग अलग राज्यों में जाएगी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रही है। मैं इसे मंडल 2 की राजनीति के रूप में देखता हूँ। जी मैं ब्रिजेश जी, अब आपके पास अंतिम वो बहुत ही संक्षेप में एक टिप्पणी, आपको क्या लगता है कि ये जो बात राहुल गांधी ने शुरू की है, क्योंकि अभी आज कोई माने चाहे ना माने, मनरेगा का एक बड़ा भारी काम कांग्रेस ने इस देश को दिया था और वो मनरेगा की वजह से जो भी गांव से रिलेटेड है, शुरू में हम सब में बड़े काश्तकारों को बुरा लगा था क्योंकि मजदूरी बढ़ गई है गांव में, लेकिन मनरेगा ने जीवन तो बदला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसकी जो बेमानियां हैं वो सरकार की, वो इम्प्लीमेंटेशन की बेमानियां है, मनरेगा में बेमानी नहीं। उसी तरह से क्या ये भी एक मील का पत्थर होने जा रहा है जो बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि ये दूसरे मंडल की तरह इसको आप ले रहे हैं। बहुत संक्षेप में कंप्लीट करके, समय नहीं है, बहुत संक्षेप में। देखिए, मेरा 2 चीज मानना है। एक तो ये मानना है कि आरक्षण केवल आर्थिक लाभ या आर्थिक हालात सुधारने का मकसद से नहीं, यह एक गौरव समाज में दिलाता है आदमी को। जैसे अगर किसी इलाके में 4 थानेदार दलित और बैकवर्ड क्लास के हैं, उस इलाके के उस वर्ग और जात के लोग थाने जाने से डरते नहीं। न्याय मिले या न मिले, गलत है सही है जो भी हो, लेकिन वो थाने में जाके अपनी बात कहने में एक अधिकार महसूस करते हैं। तो जब सरकारी नौकरियों में अपनी जाति और वर्ग के लोग होते हैं तो लोग आसानी से अपनी बात जाकर के संस्था और सरकार के सामने रख पाते हैं। यह जो बल है, ये बहुत बड़ा बल है। इसे केवल इस रूप में नहीं देखना है कि उससे उस आदमी को कितनी तनख्वाह मिली और उसका परिवार और बच्चे कितना पढ़ लिख गए। उसके माध्यम से हजारों लोगों को न्याय की आशा मिलती है और न्याय के और संस्था और सिस्टम सरकार के पास तक जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और कई बार न्याय भी पाते हैं। इसे उस रूप में देखा जाना चाहिए। लोग जो पिछड़ेपन की हीनता की एक भावना होती है उससे बाहर आते हैं और उस दिशा में महत्वपूर्ण दिशा है मेरा मानना है। इसलिए सरकारी संस्थाओं में खास करके जैसे पुलिस बल है, प्रशासन है, ऐसी जगहों पर जो वर्ग समाज में बहुत दबे कुचले लोग जाति के लोग हैं, उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज यही स्पष्ट कर दूं मैं कि कांग्रेस ने इसे अचानक से बम नहीं फोड़ा है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच एक सहमति के बाद ये बात आगे बढ़ी है और इसका एक व्यापक राजनीतिक कहीं न कहीं विमर्श पीछे है। जब पिछले दिनों चेन्नई में विभिन्न पिछले जो विपक्षी दलों के लोग इकट्ठा हुए थे, स्टालिन ने वहां एक मुद्दा बराबर उठाया और उन्होंने कहा था ये जो सांप्रदायिक किला खड़ा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको आप जो है केवल भ्रष्टाचार के आरोपों से नहीं तोड़ सकते, इसको सामाजिक न्याय की लड़ाई के माध्यम से ही आसानी से इस किले की दीवारों को तोड़ सकते हैं। और उस दिशा में यह कांग्रेस की बहुत बड़ी पहल है और मेरा मानना है कि इस पहल में ऑलरेडी जो है क्षेत्रीय छत्र शामिल थे। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो 120 सीटें हैं, जिन्हें माना जाता है कि जहां पर ओबीसी का बहुत वर्चस्व है, उन सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में 120 में से 84 सीटें बीजेपी केवल इसलिए जीत पाई, उसने अपने सवर्ण पॉलिटिक्स के ऊपर ओबीसी पॉलिटिक्स का एक मुलम्बा चढ़ा दिया था। जैसे इस मुलम्बे को खींच करके बाहर कर दिया जाएगा, एक धड़ाम से 25-30 सीट पर आकर के बीजेपी गिर पड़ेगी। हो सकता है कांग्रेस को बहुत सारी सीटें ना मिली, लेकिन विपक्षी दलों को इन 2 राज्यों में बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी अगर इस मांग को ठीक से उठाते हैं तो 24 के चुनाव। जी।